अफ्रीका में एक और दूसरा समाज है जिसमें स्त्रियां सुंदर समझी जाती हैं अगर उनके ओंठ बहुत चौड़े और बहुत बड़े हो। तो ओंठों को बड़ा करने के लिए पत्थर लटकाते ओंठों से बांध के। भद्दे हो जाते ओंठ, बेहुदे हो जाते ओंठ, मगर सौंदर्य तो स्त्रियां राजी हैं वही करने को। इसमें सम्मान मिलता है, अहंकार की तृप्ति मिलती। लोग चेहरे गूद लेते हैं, गुदने से बेहुदे हो जाते हैं। लेकिन अगर समाज में सम्मान मिलता है तो लोग गुदवाने को राजी, पूरा शरीर गूद डालते। समाज जिस चीज को सम्मान देता वही लोग करने को राजी। चीन में हजारों साल तक स्त्रियां अपंग हालत में रहीं। छोटी सी बच्चियों के पैरों में लोहे के जूते पहना दिए जाते थे ताकि पैर बड़े ना हो। पैर का छोटा होना कुलीनता का लक्षण था, सौंदर्य का लक्षण था। इतना छोटा कि जो सच में कुलीन स्त्रियां होती थी उनको तो 2 स्त्रियों का सहारा लेके चलना पड़ता था, क्योंकि पैर इतने सिकुड़े रह जाते, बड़े ही नहीं होते। तो इतने बड़े शरीर को कैसे संभालेंगे? पूरा शरीर तो बड़ा हो जाता और पैर रह जाते बहुत छोटे छोटे। लेकिन स्त्रियां इसको सहने को राजी थी, क्योंकि उनके पैरों की छोटाई प्रशंसा लाती थी। यूरोप में स्त्रियां बड़े ऊंचे एड़ी के जूते पहनती। उतने ऊंचे एड़ी के जूते पहन के चलना सुविधापूर्ण नहीं। जरा चल के देखो तो पता चले। जरा कोशिश करना, चारों खाने चित्त गिरोगे। मगर उसका अभ्यास कर लेती। जितनी ऊंची एड़ी उतना सौंदर्य समझा जाता है, तो उसको भी करने को तैयार है। जैसे स्त्रियां सौंदर्य के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ओंठों पर रंग पोते हुए, भद्दे रंग, बेहुदे रंग। और जब दूसरों से लोग सीखते हैं तो और भी भद्दापन और भी बेहुदापन हो जाता है। कल मैं पढ़ रहा था कहीं, एक आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि अगर तुम अपनी पत्नी को सताना चाहो तो सबसे बड़ी तरकीब क्या होगी? उसने कहा सबसे बड़ी तरकीब यह होगी कि 500 नई साड़ी खरीद लाऊं, कमरे में रख दूं और दर्पण हटा लूं। बस पगला जाएगी एकदम। दर्पण तो चाहिए ही चाहिए, और जितनी ज्यादा साड़ी हो उतना दर्पण साफ चाहिए, क्योंकि दर्पण में देख देख के तय करना है कौन सी लोगों को रुचेगी, कौन सी लोगों को जचेगी। तुम्हारी अंतर्वाणी होनी चाहिए, कोई और नहीं, क्योंकि तुम्हारी अंतर्वाणी से ही परमात्मा तुम्हें सूचनाएं देता है। तुम्हारा असली सद्गुरु तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। लेकिन बड़ी कठिनाई है अहंकार छोड़ने में, और बड़ी कठिनाई है प्रतिष्ठा सम्मान छोड़ने में। सब सपने हैं झूठे, लेकिन बड़ी कठिनाई है। सपने भी छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती, और मैं जानता हूं क्यों होती कठिनाई। क्योंकि सपनों के अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ और नहीं। सपने ही सपने। छोड़ने में डर लगता है कि छोड़ा, सपने भी छूट गए तो फिर बिल्कुल रिक्त हो जाऊंगा। ना कुछ से तो कुछ भला, ऐसी हमारी तर्क सरणी। सपना ही भला, कम से कम भरे तो रहते हैं, कम से कम व्यस्त तो रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह बात याद दिला दूं बार बार कि जो शून्य नहीं होगा सपनों से, वह परमात्मा से पूर्ण नहीं हो सकेगा। वह शर्त अपरिहार्य रूप से भरनी पड़ती, पूरी करनी पड़ती। तुम्हें सपने छोड़ने ही पड़ेंगे। लोग क्या कहते हैं भूल ही जाना पड़ेगा। न उनका सम्मान, न उनका अपमान, न उनकी प्रतिष्ठा, न उनकी अप्रतिष्ठा। वे जैसे हैं ही नहीं। तुम ऐसे जियो जैसे तुम अकेले हो पृथ्वी पर और पहले मनुष्य हो, और तुमसे पहले कोई हुआ नहीं, तुम्हें कोई राह बताने वाला नहीं। तुम्हें अपने भीतर से ही अपना मार्ग खोजना है। तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की धीमी धीमी आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी, और उस आवाज को मान के जो चल पड़ता है पहुंच जाता है। सपने छोड़ो ताकि सत्य पा सको। सपने छोड़ने में कुछ भी नहीं छूट रहा है। सपने कुछ है ही नहीं। ना कुछ छूटेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर अभी तो सब कुछ का कुछ पता नहीं है।
अभी तो सपनों का ही सब कुछ मान रखा है हमने। कोई तुमसे कह देता आहा आप कितने सज्जन, और चित्त बाग बाग हो जाता, एकदम फूल खिल जाते। और कोई कह देता है कि जरा अपनी शक्ल तो आईने में देखो, क्या गंदगी ढोए फिर रहे हो, कैसा रूप बना रखा है कि बस जैसे फुग्गे में किसी ने सुई चुभा दी, निकल गई हवा, एकदम पंक्चर हो गए। तुम दूसरों के हाथों में इतने ज्यादा कि कोई चाहे तो हवा भर दे और कोई चाहे तो हवा निकाल दे। तुम अपने मालिक कब बनोगे? सन्यास का अर्थ होता है अपनी मालिकियत की घोषणा। परमात्मा ने प्रत्येक को अपना मालिक बनाया है, और जो लोग भी अपनी मालिकियत की घोषणा नहीं करते और दूसरों की गुलामी किए जाते हैं, वे परमात्मा का अपमान कर रहे हैं, उसकी सौगात का स्वीकार नहीं कर रहे, उसकी भेंट का स्वीकार कर रहे हैं। वे परमात्मा के प्रेमी नहीं। परमात्मा का प्रेमी अपने और परमात्मा के बीच निर्णय होने देता है। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि समाज को नाहक कष्ट दो, कि लोगों को परेशान करो, कि जानबूझ के लोगों के विपरीत जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बातों को गलत मत समझ लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज कहे कि बाएं चलो रास्ते पे तो तुम दाएं चलना। ये तो औपचारिक बातें हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि समाज का कपड़े पहनो तो तुम नंगे चलना। लेकिन मैं तुमसे यह भी नहीं कह सकता कि अगर तुम्हारे मन में किसी दिन महावीर जैसे नग्न होने की बात आ जाए तो तुम नग्न मत हो जाना। वो भी नहीं कह सकता। किसी दिन महावीर जैसी अंतर्भावना उठे और वस्त्र गिर जाएं तो गिर जाने देना, फिर जो हो परिणाम। पत्थर लोग मारेंगे, उन्होंने महावीर को मारे थे तो तुमको भी मारेंगे। कुत्ते छोड़े थे महावीर के पीछे जंगली तो तुम्हारे पीछे भी छोड़ेंगे। गांव गांव से तुम्हें भगाया जाएगा, वो स्वीकार करना। उसमें फिर रोना मत, उसमें फिर ये मत कहना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये स्वाभाविक। लेकिन तुमसे मैं ये कह नहीं रहा हूं कि तुम नग्न हो जाओ। जहां तक बन सके समाज की व्यर्थ बातों में झंझट में पड़ना ही मत। औपचारिक बातें निभा देना, ऊपर ऊपर की बातें, इनसे कुछ हर्जा नहीं। कपड़े पहन के बाजार हो आना, लोगों से जयराम जी कर लेना, बाएं रास्ते पे चल लेना, सामान्य जीवन का जो उपक्रम है उसको पूरे करते रहना। लेकिन अपनी आत्मा को मत बेचना। और जहां सवाल उठता हो